तो पिछले एपिसोड में टैन्यू मेंगई के साथ में अपने घर पर वापस आया था, जहां पर उसे देखते ही उसके पेरेंट्स काफी खुश हो गए थे, क्योंकि आज काफी समय के बाद टैन्यू अपने घर पर वापस आया होता है। लेकिन अभी तक उसके पेरेंट्स ने मेंगई के ऊपर अपना ध्यान नहीं दिया था, जिसके वजह से वो इनको इसके बारे में भी बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई इनके सामने आती है और फिर टैन्यू के पेरेंट्स से उनके हालचाल के बारे में पूछती है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू की मदर को मेंगई काफी खूबसूरत लग रही थी, जिसके वजह से वो उसकी तारीफ करना शुरू कर देती हैं और फिर कहने लगती हैं कि यह लड़की तो काफी खूबसूरत है। लेकिन अब इसके तुरंत बाद ही टैन्यू मेंगई के पास में आता है और वो इसको अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसी के साथ वो इनको यह भी बता देता है कि ये आपकी होने वाली बहू है। फिर हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर मेंगई थोड़ी सी शर्मा गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू के इस बात को सुनकर उसकी मदर काफी परेशान हो गई थी और फिर वो उस समय के बारे में याद करने लगती हैं जब टैन्यू की यूकिन के साथ में शादी होने वाली थी। लेकिन आखिरकार उस दिन टैन्यू की शादी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि टैन्यू की मदर को टैन्यू के बारे में काफी चिंता थी, जिसके वजह से वो तुरंत ही मेंगई के पास में आती हैं और फिर उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, क्योंकि हम तुम्हारी शादी कराने में कोई भी देरी नहीं करना चाहते। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू और मेंगई अभी इसके लिए रेडी नहीं होते, इसलिए वो अपने मदर से कहता है कि आखिर आपको शादी के बारे में इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि हम इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। तब इस पर उसकी मदर गुस्से में कहती है कि हमें इसमें जल्दी क्यों नहीं होगी और फिर वो गलती से बोल देती हैं कि मैं पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं होने देना चाहती। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को उस बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिसके वजह से वो अपने मदर से पूछने लगता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं और आखिर इसके पहले हुआ क्या था। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मदर इस बात को टाल देती हैं और फिर वो टैन्यू से कहने लगती हैं कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जल्दी ही देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते। अब इनके इस बात को सुनकर मेंगई भी शर्मा गई थी और फिर टैन्यू भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू की मदर को मेंगई काफी पसंद आ गई थी, जिसके वजह से वो उसे तुरंत ही अपने साथ में अंदर ले जाती हैं, जिसे देख टैन्यू कहता है कि अपनी बहू को देखने के बाद मेरी मदर तो अपने बेटे के बारे में भूल ही गई और यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात के ऊपर उसके फादर काफी हंस रहे थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर टैन्यू के पेरेंट्स के अलावा कुछ और लोग भी आए हुए थे। तभी एक आदमी टैन्यू के फादर की तारीफ करना शुरू कर देता है और फिर वो कहने लगता है कि टैन्यू के फादर एंशियन जोंगडोर में वर्शिप किया करते थे, जो कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का भी टैन्यू के फादर की तारीफ करने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि हम आने वाले समय में टैन्यू के फादर और पूरे टैन फैमिली के ऊपर हम भरोसा करने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बैठा हुआ आदमी टैन्यू के फादर से कहने लगता है कि मेरी छोटी बेटी भी काफी खूबसूरत है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, जिसके वजह से वो टैन्यू के साथ में उसकी सगाई करना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा शख्स कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी मेंगई के जितनी खूबसूरत नहीं है, जिसके वजह से वो टैन्यू के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू के फादर इस बारे में कुछ भी नहीं कहते और फिर वो इस बात के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई आकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर वो इन सभी से कहता है कि अगर तुमने खा लिया है तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब इस बात के वजह से ये सभी लोग भी काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि आखिर वो कौन है और वो क्यों इन सभी को मार देना चाहता है। लेकिन अब उसे देखते ही टैन्यू पूरी तरह से अलर्ट हो गया था और फिर वो ओल्ड मैन से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताता और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है और तुम केवल इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अब हम देखते हैं कि उसके इस बात की वजह से टैन्यू को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन तभी अचानक से उस ओल्ड मैन के ऊपर कोई अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से यहाँ पर बड़ी खतरनाक पावर जनरेट होने लगती है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा आदमी यहाँ पर आया हुआ था वो ओल्ड मैन से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में केवल फिटल सोल रिल्म की 9th लेवल वाली कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बाद भी तुम टैन्यू के फैमिली को मारने के बारे में बात कर रहे हो। अब हम देखते हैं कि इस बात की वजह से ओल्ड मैन भी काफी घबरा गया था और फिर वो पूछने लगता है कि तुम हो कौन। लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरा आदमी इसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन खुद को
बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो दूसरा आदमी इसे बहुत ही आसानी से मार देता है। अब इस बात के वजह से टैन्यू उस आदमी को थैंक यू कहता है और फिर वो उनसे कहता है कि आखिर आप हैं कौन और आपने मेरी मदद क्यों की। फिर हम देखते हैं कि एक एल्डर टैन्यू के सामने आता है जो कि बिल्कुल उसी एल्डर के जैसा दिखाई दे रहा था जिसके साथ में टैन्यू ने अपना भेष बदलकर कई बार डील किया होता है। इसीलिए टैन्यू भी पहचान गया था कि यह एल्डर उसी एल्डर का भाई है। तब वो एल्डर टैन्यू से कहता है कि तुम सच में काफी टैलेंटेड हो क्योंकि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। इसके बाद टैन्यू एल्डर से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके वजह से आपको खुद यहाँ पर आना पड़ा और इसलिए टैन्यू उनके यहाँ पर आने के वजह के बारे में पूछने लगता है। तब इस पर वो एल्डर टैन्यू से कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है जिसके वजह से मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा ताकि मैं तुम्हारी फैमिली को सेफ रख सकूं। अब इस बात को सुनकर टैन्यू के पेरेंट्स भी काफी परेशान होने लगे थे क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वो एल्डर टैन्यू के पेरेंट्स से कहता है कि मैं उस ओल्ड मैन से ज्यादा डिफरेंट नहीं हूँ जिसके वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे घर के अंदर आने की इजाजत दोगे। तब इस बात पर टैन्यू के फादर सबसे पहले उसे थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने उस ओल्ड मैन को मारकर इनकी जान बचाई है जिसके वजह से टैन्यू के फादर उसे काफी रिस्पेक्ट भी देते हैं। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू उस ओल्ड मैन के बारे में सोचने लगा था जो कि उसकी फैमिली को मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन इस पर एल्डर टैन्यू से कहता है कि तुम अब उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो और फिर वो टैन्यू से बताता है कि उस ओल्ड मैन का नाम जियांग सान है जो कि असल में बिस्ट सोल डिवीजन का एक डीकन है। अब इसके बारे में जानकर टैन्यू भी समझ गया था कि इसे जरूर ही वुहोंग ने यहाँ पर भेजा होगा क्योंकि उसने अभी कुछ समय पहले ही उसके बेटे की बहुत अच्छे से धुलाई की थी जिसके वजह से उसी ने इस ओल्ड मैन को टैन्यू के फैमिली को बर्बाद करने के लिए भेजा होगा। तभी हम देखते हैं कि अब इस बात के वजह से टैन्यू की मदर काफी घबराने लगी थी। इसके बाद टैन्यू अपने फैमिली के सर्वेंट से कहता है कि तुम इसकी बॉडी को कॉफिन के अंदर रख दो क्योंकि मैं इसे लेकर अपने साथ में जाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सर्वेंट्स इस काम में लग जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कि टैन्यू उस एल्डर से अपने मास्टर के बारे में पूछने लगा था और फिर वो कहता है कि क्या मेरे मास्टर अभी भी पैलेस में हैं? तब वो एल्डर टैन्यू को बताता है कि तुम्हारे मास्टर पैलेस के अंदर नहीं हैं क्योंकि वो किसी जरूरी काम से पैलेस हेडक्वार्टर में गए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि टैन्यू ने फिर से यहाँ से जाने का डिसाइड कर लिया था इसलिए वो मेंगई के साथ में अपने मदर के पास में आता है और फिर वो उनसे कहता है कि मुझे मेंगई के साथ में यहाँ पर आए काफी देर हो गया जिसके वजह से मुझे अब तुरंत ही यहाँ से वापस जाना होगा। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस बात के वजह से उसके पेरेंट्स उदास हो गए थे क्योंकि टैन्यू काफी समय के बाद उनके पास में आया था लेकिन इसके बाद भी वो टैन्यू को यहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू के सर्वेंट्स ने उस ओल्ड मैन की बॉडी को कॉफिन के अंदर रख दिया था जिसके बाद टैन्यू उसे अपने पास में रख लेता है और फिर यहाँ से जाने के लिए दांतों को बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब टैन्यू मेंगई के साथ में यहाँ से निकलने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता और फिर वो कुछ समय के बाद ही अपने पुराने जगह पर वापस आ जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू मेंगई के माथे पर एक प्यारा सा किस देता है और फिर वो उससे बताने लगता है कि मैं यहीं पर रहा करता था लेकिन अभी मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि अभी मेरे बहुत से जरूरी काम अधूरे बचे हुए हैं। इसीलिए वो मेंगई से कहता है कि तुम यहीं पर रहकर मेरा इंतजार करना। तभी हम देखते हैं कि मेंगई को टैन्यू के बारे में भी काफी चिंता थी जिसके वजह से वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने सेफ्टी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि डेनियल और उसके बाकी साथी भी यहीं पर होते हैं और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम किसी भी बात के बारे में चिंता मत करो क्योंकि हम मेंगई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे इसलिए तुम अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करो। फिर हम देखते हैं कि टैन्यू को डेनियल के ऊपर काफी भरोसा था जिसके वजह से वो मेंगई को यहीं पर छोड़कर तुरंत यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस विंग को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने मास्टर के बारे में ही सोच रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मास्टर उससे मिलने के लिए अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसी वक्त टैन्यू भी यहाँ पर आ जाता है जिसे देख मिस विंग अब काफी खुश हो गई थी और फिर वो तुरंत ही उसके गले जाकर लग जाती है। इसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि आखिर आपको यहाँ पर आने में इतनी ज्यादा देरी क्यों हो गई क्योंकि हमें यहाँ पर वापस आए आधे महीने से ज्यादा हो गया। तब इस बात पर टैन्यू बहाना कर देता है कि मेरे पास में कुछ जरूरी काम आ गए थे जिसके वजह से उनको पूरा करने में कुछ ज्यादा टाइम ही लग गया। लेकिन
लेकिन हम देखते हैं कि मिस विंग आज पहले से भी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी और इसके बाद वो उसे बताती है कि मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, जिसके वजह से वो भी इसके बारे में जानना चाहता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस बार इस पर 16,000 लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना। और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।